और जानकारी ये आ रही है कि ये जो विमान है ये अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने की कुछ ही देर के बाद मेघानी नगर के पास ये क्रैश हुआ है। तो पूरी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एयरपोर्ट के मेघानी नगर की जो दूरी है वो 15 किलोमीटर की है और इसके तुरंत बाद ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। आपको बता दें कि कई वीडियोज सोशल मीडिया पर इस प्लेन के वायरल हो रहे हैं। इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तैनाती भी मौके पर की गई है। दुर्घटना किस वजह से हुई है, क्या कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सामने आ गया, क्या कोई टेक्निकल ग्लिच आया फ्लाइट में, फिलहाल ये सब जांच का विषय है। इसकी जांच की जाएगी, तब ये सामने आएंगे तथ्य कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। आपको बता दें कि बीएसएफ और एनडीआरएफ की कई टीमों को तुरंत घटना स्थल के लिए रेस्क्यू करने के लिए रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें, जो ये प्लेन क्रैश हुआ है बताया जा रहा था कि 11 साल पुराना है। एयर इंडिया के विमान AI-171 ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी थी और यहां हॉल्ट था फ्लाइट का। और कुछ देर के बाद आपको बता दें कि लंदन के लिए अहमदाबाद से टेक ऑफ करता है और अचानक टेक ऑफ के वक्त ही ये क्रैश हो जाता है। और जैसे ही ये क्रैश होता है विमान में अचानक से आग लग जाती है। हालांकि आपको बता दें कि इसमें कुल 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग इसमें सवार थे। 230 यात्रियों के साथ 12 क्रू मेंबर इस फ्लाइट में सफर कर रहा था। इंटरनेशनल फ्लाइट थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उड़ान भरी, अहमदाबाद पहुंचा और वहां पे कुछ देर का हॉल्ट था और उसके बाद लंदन के लिए विमान जैसे ही टेक ऑफ करता है तुरंत ये क्रैश हो जाता है। एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही ये पूरा हादसा हुआ है। 242 यात्रियों को लेकर विमान लंदन के लिए रवाना हुआ था। आपको बता दें कि सुमित सबरवाल इस फ्लाइट के कैप्टन थे जो इसे कमांड कर रहे थे। हालांकि अब देखिए ये बेहद दुखद घटना है। अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये धुएं के गुबार की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये फ्लाइट क्रैश हुई। जैसे ही क्रैश लैंडिंग होती है इसके बाद अचानक से पूरा विमान आग की चपेट में आ जाता है और रेसिडेंशियल इलाके में जाकर ये विमान क्रैश होता है। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। विमान ने दोपहर 1:17 पर उड़ान भरी थी। हादसे से आसपास की इमारतों को भी बताया जा रहा है कि नुकसान हुआ है। जो हादसे वाली जगह है वहां पर एनडीआरएफ और बीएसएफ की टीमें पहुंच गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल से बात की है। अमित शाह ने अहमदाबाद के कमिश्नर से भी बात की और रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि इस हादसे पर एयर इंडिया का पहला बयान भी अब सामने आया है। AI-171 विमान ये जो है ये हादसे का शिकार हुआ है। एयरपोर्ट के आउटर बाउंड्री वॉल के पास इसका मलबा गिरा है। भारतीय वायुसेना और आर्मी बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये पूरी बड़ी घटना अहमदाबाद में पेश आई है। डीजीसीए की एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी मौके के लिए रवाना कर दी गई है। एनडीआरएफ ने अपने बयान में कहा है कि 90 कर्मियों वाली उनकी 3 टीमें फिलहाल गांधीनगर से विमान जो दुर्घटना स्थल जहां पर हुआ है वहां पर भेज दी गई हैं। वडोदरा से कुल 3 और टीमें यहां पर भेजी जा रही हैं। आपको बता दें कि अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इस फ्लाइट में कई वीवीआईपी भी सवार थे। हालांकि अभी कुछ देर में ही लिस्ट आएगी तब हम आपको बताएंगे। ऑफिशियल जानकारी अभी सामने आनी बाकी है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि इस विमान में कई वीवीआईपी भी शामिल थे। तो बड़ी दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में, जहां एयर इंडिया का एक विमान जो दिल्ली से लंदन के लिए रवाना होता है वाया अहमदाबाद, और अहमदाबाद में कुछ देर का हॉल्ट था जहां पर कुछ देर के लिए विमान रुकता है और फिर वहां से लंदन के लिए रवाना होता है। और अचानक आपको बता दें इसी बीच जैसे ही विमान टेक ऑफ करता है क्रैश लैंडिंग हो जाती है। पायलट का आपको बता दें जो नाम है, जो इस फ्लाइट के कैप्टन थे सुमित सबरवाल थे। रनवे नंबर 23 से फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। एयरपोर्ट के दायरे के बाहर ये विमान क्रैश हुआ है और आसपास की जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान हुआ है।
विमान 625 फीट की दूरी पर था। एटीसी के कॉल का फ्लाइट से फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला। एटीसी की तरफ से कनेक्ट करने की कोशिश की गई, बट आपको बता दें, लेकिन फ्लाइट के भीतर से कैप्टन ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया।